परमहंस मुर्दाबाद, पाखंडी बाबा रामकृष्ण हंस मुर्दाबाद, पाखंडी बाबा रामकृष्ण हंस मुर्दाबाद, स्मृति मुर्दाबाद, स्मृति मुर्दाबाद, पाखंडी रामकृष्ण हंस मुर्दाबाद। चारों तरफ नचा दीजिए, नारा लगाइए। स्मृति मुर्दाबाद, रामराज मुर्दाबाद, रामराज मुर्दाबाद, रामराज मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान भारतीय संविधान जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, मंत्री जिंदाबाद, संविधान के विरुद्ध जाएगा उसके लिए खड़े होंगे। संविधान के विरोध आप लोग भी तो जा रहे हैं, उनके आस्था को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? ये तो संविधान भी हमारा एक 51 ये कहता है हमें कि हम किसी भी अंधविश्वास के खिलाफ बोल सकते हैं, जबकि हमने तो यहाँ उनके धर्म के खिलाफ बोला ही नहीं। उनके द्वारा जो रचित रामचरितमानस उनका तो स्लोगन हमने पढ़ा है, तो हमने तो उनके विरुद्ध, हम लोग तो उनके विरुद्ध कभी गए ही नहीं। अच्छा, देखिए आप लोग बोले कि शूद्र है और वो शूद्र को हिंदू व्यवस्था में रखते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हिंदू है। हम लोग हिंदू नहीं है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सच्ची रामायण में ललित सिंह यादव पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह पारित किया गया है कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ के जगह काल्पनिक ग्रंथ है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार यादव मेरा नाम है। संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान, ये इनका जिंदाबाद और मनुस्मृति का मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं? इसमें जो हमारे बात बोले थे शिक्षा मंत्री आरजेडी के और विधायक है, उनके बारे में बोले थे इसे गलत बयान है। इतना पर FIR सब किया मुजफ्फरपुर जिला में, आई जो बयान दिए है वो साबित भी कर दिए, आपके मीडिया के सामने दिखा भी दिए, स्पष्ट कर दिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री में जितना FIR हुआ है, अगर ये FIR आपस अगर नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन मेरा जारी रहेगा। हुआ है और इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मनुस्मृति, रामचरितमानस, बंच ऑफ थॉट्स। पहला चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये भारत हमारा संविधान से चलता है। यहाँ मनुस्मृति कोई अपेक्षा नहीं है, मनुस्मृति से यहाँ हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश सिर्फ चलता है तो सिर्फ संविधान चलता है और हम सिर्फ संविधान को मानते हैं। और ये मनुस्मृति हमारे लिए कुछ नहीं है, मनुस्मृति सिर्फ बंच ऑफ थॉट, ये दोनों मिलकर बने हुए हैं। तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत क्यों है इस ग्रंथ से? दिक्कत यही है कि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं, हम सारे बहुजनों को दबाने के लिए बने हुए हैं। इनमें हम लोगों के उत्थान के लिए एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जब भी लिखा हुआ है हमें दबाने के लिए लिखा हुआ है। क्या कुछ ऐसा श्लोक है जो आपको याद हो, जो आपके खिलाफ लिखा गया है? जी हाँ, तुलसीदास दुबे जी ने एक चीज़ लिखा है, श्लोक है, गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। इसका मतलब होता है जैसे ढोल को पीटा जाता है उस तरह स्त्री को पीटो और उसी तरह शूद्र को पीटो। इससे पीटने से क्या होगा, उन लोगों को उत्साहित होगा, मतलब वो लोग उत्साहित होंगे उससे, मतलब उन लोगों के लिए एक कर्म के तौर पर है। तो शिक्षा मंत्री के साथ है आप? जी हाँ, शिक्षा मंत्री के साथ है और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुजनों के साथ अपना हर एक वर्ड मतलब बहुजनों के लिए हर एक बात बताई। मतलब जो उनके कपोलित करते जो ग्रंथ है उनका उन्होंने उद्भेदना किया है, जो कि उन्होंने सच्चाई बताई। ये नहीं कि उसमें ग्रंथ बताए, वो तो पढ़ के बताए कि ये देखो तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है, जो कि एक सही नहीं है, बल्कि यही बताया उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ये रामचरितमानस की बात हो गई, मनुस्मृति में क्या दिक्कत है भैया? जब रामचरितमानस तुलसीदास दुबे जी ने लिखा तो मनु कौन सा महान थे? उन्होंने तो ऐसा तक बयान बना दिया था कि हमारे पूर्वजों को कि जो भगवान की मतलब पूजा करे उसके मुंह में शीशा पिघला कर डाल दो, जो मतलब कि मंत्र सुने उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दो। तो वो ग्रंथ हमारे लिए महान कैसे हुआ? मनुस्मृति कैसे हमारे लिए श्रेष्ठ हुआ? संविधान कैसे आप लोगों के लिए अच्छा है? संविधान ने हमें हर एक अधिकार दिया है, हमें अपने जीवन को जीने के लिए। संविधान हमारे लिए हर एक अधिकार को प्रसारित करता है, उसमें प्रदर्शित करता है हमारे मतलब हर एक लोगों को उसमें चलन के लिए शिक्षा और अधिकार का लाभन देता है। तो उसको कैसे नहीं मानेंगे? आप लोग इस ग्रंथ को नहीं मानेंगे? हम लोग ना मानते हैं ना मानेंगे कभी। संविधान को मानते हैं? जी हाँ, हम संविधान के अनुरूप है, संविधान को मानते हैं। वो सब हिंदू में आता है, तो हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग भारत के मूल निवासी बहुजन समाज हैं। परुष कहंता विप्र पूज अस दबही संता, इसका अर्थ है साफ देता हुआ
मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। दूसरे लाइन में है, पूज्य विप्रशील गुणहीन शूद्र न गुण ज्ञान परवीना। अर्थ है, शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण से युक्त और परवीन निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। ये कितना बड़ा घोर अपराध और पाखंडवाद शब्द है कि पढ़े लिखे इंसान को हम पूजा नहीं करेंगे, या जो चौपट छाप है, अंगूठा टेक है, कुछ नहीं जानता है, उसकी मैं पूजा करूं, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। इसलिए हम ऐसे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं। ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। ये जाति व्यवस्था एक तरफा, इसमें एक तरफा बात किया गया है और एक तरफा बात को मैं नहीं मानता। आप भी नहीं मानते हैं?